और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय उद्बोधन में साथ में हमारे जो गार्जियंस हैं इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास करें और हम सब लोग मिलकर के हम यहाँ शपथ लेते हैं हम सब लोग मिलकर के इस विद्यालय को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, हमारे विद्वान शिक्षक साथीगण, आप सभी का शिक्षक अभिभावक परिषद गठन बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं और हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने और अन्य साथियों ने भी काफ़ी बातें हम लोगों को बताई हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, इस बैठक का नाम है शिक्षक अभिभावक परिषद की गठन किया जाता है। एक जनरल बॉडी गठन की जाती है और एक ग्रुप गठन किया जाएगा जिसके अंदर प्रत्येक ब्लॉक से, जो कि हमारे 5 ब्लॉक हैं, और 5 ब्लॉक से हर ब्लॉक से 3-3 अभिभावकों का चयन किया जाएगा। अपनी स्वेच्छा से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। और कुल 3 अभिभावकों में से प्रत्येक ब्लॉक में 2 पुरुष अभिभावक और 1 महिला अभिभावक का चयन किया जाएगा। तो साथ ही साथ इसमें हमारे विद्यालय के 5 शिक्षक भी रहेंगे। तो ये जो बड़ी मीटिंग हमारी हो रही है, इसके बाद समय समय पर उस बॉडी का या उस परिषद की जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी, क्योंकि वही जो परिषद है वो सभी अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मीटिंग का जो आयोजन का जो उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी अभिभावक हैं वो समय समय विद्यालय में नहीं आ पाते हैं और इनके बिहाफ पे उनकी तरफ से हर ब्लॉक से 3-3 अभिभावक उनकी बात जो है वो विद्यालय में समय पर रखते हैं। तो इस हेतु समस्त ब्लॉक से अलग अलग हमारे शिक्षकगण जो है नाम ले रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे सामने आई हैं, अलग अलग समस्याएं भी आई हैं, हमारे अभिभावकों में भी बहुत सी चीजें हमारे सामने आई। अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में मैंने 17 अगस्त 2021 को पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर फिजिक्स के रूप में ज्वाइन किया था। उसके पश्चात विभागीय परीक्षा देकर के 2 जून 2023 को मैंने इस विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्य ग्रहण किया। क्योंकि इस विद्यालय में प्राचार्य पद से रिक्त था, तो कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में 2 जून 2023 से और 1 नवंबर को सबने कार्यभार ग्रहण किया है। उससे पहले करीब 4 से 5 महीने इस विद्यालय में मैं ही कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में रहा। तो बहुत सी समस्याएं इस विद्यालय में हमारे सामने समय समय पर आती रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो, चाहे पानी की प्रॉब्लम हो, या कई बार बिजली का संकट भी उत्पन्न हुआ, विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ समस्याएं धीरे धीरे सही भी हुई हैं और आगे हम उससे प्रयास भी कर रहे हैं। 100% समस्या को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है। उसके लिए हम प्रयास करते हैं, बोरवेल के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि ये पानी की समस्या है पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। हम ग्राउंड लेवल पर लगे हुए हैं, हमने पीएचडी से मिलकर के बोरवेल का एस्टीमेट बनवाया और अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवा चुके हैं। वहाँ से अमाउंट सेंक्शन हो गए, बहुत जल्दी हमारा कार्य जो है प्रारंभ होने वाला है और बहुत ही जल्दी भगवान ने कहा तो पानी की समस्या काफ़ी हद तक पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पानी हम सुविधा दे सकते हैं, आपके बच्चों की समस्त सुविधाओं पर हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखिए संस्कार आपको देने पड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा, आप सुविधा दे सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को एंटरटेनमेंट है तो उनका उनके लिए आता है, जो भी वो उनको मिलेगा, नो डाउट। बट आप जब भी बच्चे को यहाँ भेजें तो उसको इतना समझा के भेजें तो बेटा हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है। 2 चीजें हैं जो मैं भी बार बार बच्चों को बोलता रहता हूँ, मिलता हूँ, समझाता भी हूँ। पहला, एकेडमिक या बाकी सभी सुविधा। अगर आपके बच्चे का लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, वो सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आया है, तो उसका विकास या वो कहीं ना कहीं विद्यालय में बोल सकते नहीं कर रहा है, उसको बहुत तरीके से सुविधाएं प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आया स्कूल में? एक अच्छी
अच्छा नागरिक बन रही है। हम बार बार ये कहते हैं भले ही 90% मत लाओ, लेकिन एक अच्छा जिला क्या है पीछे सामान तो इस संबंध में बहुत सी चीजें सामने आती है, जैसे चोरी करना या शादी करो। जैसे अभिभावक ने बोला कि बच्चे जो जिस परिवेश में आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जिस माहौल में रह रहे हैं उनके साथ वो चीज़ साथ में आ जाती है। तो हम बार बार समझाते हैं इस प्रकार के बच्चों का प्रयोग न किया जाए। आप भी अपने बच्चों को बार बार समझाएं, अब सब न बोलें, अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना से रहें। क्षेत्रवाद, जातिवाद इस प्रकार के स्कूल में ना आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्कूल उन्नति करेगा। तो कुछ मुख्य कारण जो मैं बोलना चाहूँगा, साथ ही साथ हम आप लोगों को भी सूचित करते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये समस्या आ गई है, आप भी तत्काल हमारे साथ पहुंचे और जिससे आपके बच्चे को सही सुविधा, सही इलाज मिल सके। लेकिन उधर से हमें क्या उत्तर मिलता है कि हम तो जी बिजी हैं, हम रात नहीं आ सकते, हम कल आएंगे। ठीक है, आपके बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया या कोई सीरियस बीमारी हो गई, तो आपका तरफ से कुछ अभी नहीं है, कुछ अभिभावकों की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि हम आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, या मैं बाहर हूँ आप देख लीजिए, आप छोड़ जाओ, हम नहीं आ सकते। हम नहीं आ सकते जब आपका बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया तब आप ये कह रहे हैं हम नहीं आ सकते। तो आप अकेडमिक या आपके बच्चे की पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए कितनी बार इस विद्यालय में आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप एक माह में या एक अकेडमिक सेशन में कितनी बार उसके सब्जेक्ट टीचर से मिले कि हमारा बच्चा मैथ में क्या कर रहा है, कैसे कार्य पूरा किया, क्या इसके एग्जाम में सही नंबर आए हैं, क्या ये सही से पढ़ रहा है, क्या ये शिक्षकों की बात मान रहा है, क्या ये हाउस में सही व्यवहार कर रहा है, कहीं कोई गलत रास्ते तो नहीं चल रहा, गलत संगति में तो नहीं पड़ गया। कितने प्रतिशत अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलरली नियमित रूप से इस चीज को हालांकि विद्यालय में लाने का प्रयास किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा आपका भी है और हमारा भी, दोनों के मिलकर संयुक्त प्रयासों से ही हम उसको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आपको भी विद्यालय में आना ही होगा, और हम लोग तो यहाँ नहीं, जब भी आपको कोई समस्या आती है तो सबसे पहली चीज ये निकल के आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो जनरली कब आते हैं, इतवार को, क्योंकि उनको समय मिलता है, इतवार को छुट्टी होती है। लेकिन क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति का जो नियम है, या क्योंकि जिस विद्यालय में साइंस कौन पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, अब कैसा पढ़ा रहा है, हमें हमारे बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो काम पूरा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जानने का आपको पूरा हक है और आपका कर्तव्य भी है। तो आप अपने कर्तव्य का भी पालन करें, अपने बच्चे के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन करें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप नियमित रूप से विद्यालय में आकर अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति के बारे में उसके विषय अध्यापकों से रिपोर्ट करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है जी। दूसरी चीज, बच्चे कभी कभी कैंपस से बाहर चले जाते हैं। मैं स्वयं जाकर कुछ बच्चों को कई बार रात में, शाम को, ऑड आवर्स में, रात के 12 बजे तक हम लोग जाकर के उनको बच्चे मिसिंग यहाँ कहाँ चले गए ढूंढते हैं, और कई बार बच्चे जो है बाहर पाए गए। कुछ दौरान जब हम उनसे पूछताछ की तो ये भी समझ में आया कि कुछ पेरेंट्स ने ही, कुछ अभिभावकों ने ही अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिए, और वह बच्चे जो मोबाइल फोन को रिचार्ज कराने जा रहे हैं, बाद में ये बात अभिभावक स्वीकार करते हैं कि बच्चा बहुत अनुरोध कर रहा था, बहुत जिद कर रहा था, उन्हें फोन दे दिया। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से। मोबाइल फोन आपको देना नहीं है, चाहे बच्चा कितना भी हाथ जोड़े या रोए या खाना छोड़ दे, मोबाइल फोन नहीं देना है। एक केस नहीं ऐसा, बहुत से केस आए मेरे पास कि सर हमने दे दिया था, बच्चा से कह रहा मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, तो बच्चे की ही सारी बातों को नहीं करना है, मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं देना है। और जब बच्चा आएगा तो बैग चेक करेंगे आप, वो कोई भी ऐसी वस्तु ना लेकर के आए जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, ठीक है जी, चार्जर, चाकू या कोई महंगी वस्तु जैसे स्मार्ट वॉच, ठीक है, इस
प्रकार की चीजें बच्चों को आप प्यार से दिलवा देते हैं, लेकिन वो उसको विद्यालय में लेकर आता है, उसकी चोरी होने की संभावना है। फिर आप लोगों को भी समस्या होती है, एक विवाद उत्पन्न होता है, क्या बोलो क्या हो रहा है स्कूल। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसी वस्तु बच्चों को ना दें जो कि आगे चल के आपके लिए परेशानी बन जाए और हमारे लिए बन जाए। क्योंकि 7 साल बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसको एक संजीवित जीवन जीने के लिए आप उसको संस्कार दें। बेटा, जीवन में सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, हमारी भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं, आपकी भी नहीं हो सकती। इच्छाएं कुछ है, अब बोलेगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन जो जरूरत की है सरकार वही देगा। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना है। ठीक है जी। दूसरी चीज, सिर्फ जो भी हो रहा है, बच्चा बीमार होता है, आप लोग तत्काल विद्यालय में आने का प्रयास करें। अभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर रात में भी आप आगे बढ़ता है तो आप हमारा सहयोग करें। दूसरी तरफ सर ने बताया, पटाखे वगैरह दिवाली के बचे हुए किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में बच्चा अपने बैग में रख करके विद्यालय में ना लाए, ये आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि उस पटाखे के चलने से अगर सदन में कहीं आग लग जाती है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसमें आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सभी लोग उसमें आएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार की संपत्ति है और आपके बच्चे के पटाखे चलाने से अगर विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो आप भी उसके बड़ी जिम्मेदार। ठीक है, तो आप अपने बच्चे का बैग चेक करके ही उसको भेजें। दूसरी तरफ खाने पीने की वस्तु मिठाई वगैरह बनाते हैं घर में, तो वो ज़्यादा मात्रा में घर के नाते बच्चे को वो लंबे समय तक वो खाता है, खराब हो जाती है, फिर उसको उल्टी दस्त हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि क्या हुआ जी, हमारा भोजन हम सुबह का शाम को नहीं खिलाते हैं, सुबह का खाना लगता है ना, तो दोपहर में नहीं खिलाते, दोपहर में मतलब तो शाम को नहीं देते। तो हम बिल्कुल एक चीज का ध्यान रखते हैं, एक तो 600 लोगों को खाना 3 टाइम बन रहा है। अगर आपके कुछ बचे हुए मिठाई से बच्चा बीमार हो जाता है तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई वगैरह ना रखें। आप ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले जो बच्चे हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं बार बार, लेकिन कुछ पेरेंट्स आगे के साथ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन माफी की एक सीमा है, कितना माफ करें, उसके माफी की वजह से पूरा स्कूल बर्बाद होगा, कितना माफ करें, है ना। तो माफी की एक सीमा है, एक लिमिट है। अगर आपका बच्चा किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता हुआ पाया जाता है, अगर वो संलिप्त पाया जाता है, तो आपसे हम उसके जो भी हटाना है वो आपको ही करवाना है। इसलिए इस मीटिंग को आयोजित किया जा रहा है, बाकी पेरेंट्स को समझाएं कि ये प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल नहीं है, हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है, ये इस जिले के विद्यार्थियों के लिए, आने वाली पीढ़ियां हैं, आप ही के परिवारों के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले बच्चों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात शक्ति की, तो आज की दिनांक में भी बहुत से बच्चे निष्कासित चल रहे हैं, तो पूरा शक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज और है जो कि कई बार अभिभावकों को बुरी भी लगती है, हालांकि जो नियम है हमारा नवोदय विद्यालय को बता देना चाहता हूँ। नियम क्या है? नियम ये है कि जब भी आप विद्यालय में आते हैं तो आप गेट से चल करके सीधा हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। बॉयज हॉस्टल की तरफ बात कर रहा हूँ मैं। जनरली सारे अभिभावक सीधा हॉस्टल में चले जाते हैं, जो बच्चे की गवर्नमेंट है उसके अंदर चले जाते हैं। और अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे कई बार कैसी परिस्थिति हो सकती है, कोई परिणाम में घूमना है या कोई इस प्रकार सफाई कर रहा है या कुछ भी अपना काम कर रहा हो सकता है, उसमें क्या होता है महिलाएं भी चली जाती हैं, तो वहाँ पे एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो महिलाएं भी होती है, बच्चियां भी होती हैं उनके साथ। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग सदन के अंदर जाकर के ना बैठे, क्योंकि वो सदन जो है उस बच्चों की प्राइवेसी है। बाकी बच्चे भी हैं, आपका बच्चा भी है, लेकिन बाकी 40% के बच्चे भी हैं, तो अंदर जाकर के ना बैठे। आप लोग सदन के बाहर जो बेंच लगी है वहाँ पर जाकर बच्चे को बोलें और वहाँ पर इंतजार करें, बच्चा अपना सामान लेके आए, आप वहाँ से लेकर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, सदन के अंदर जाकर के आप लोग ना बैठे करके बस मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, व्यवस्था करने आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये जो मीटिंग है, मीटिंग समय मिलने का बच्चों से आपको बता दिया गया है, शनिवार को आपको आना है।
बाद जैसे आज 9 तारीख 10 से छुट्टी होने वाली है, तो बच्चे 5 दिन पहले से ही फोन करना शुरू कर देते हैं। एक हफ्ता पहले से फोन करके छुट्टियां हो गई, आ जाओ, छुट्टियां हो गई स्कूल में, तो आ जाओ। आप लोग के बच्चे की बात पर आँख मीच के आँख मूंद के भरोसा कर लेते हैं और आ जाते हैं। आने के बाद कुछ अभिभावक अपने फोन से दूसरे बच्चों को फोन करवा देते हैं। ये देखा गया है, दूसरा बच्चा आता है, मुझे फोन दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ। तो आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में हर एक हॉस्टल में डॉर्मेटरी में बच्चों के लिए फोन की व्यवस्था की गई है। उसमें कार्ड लगता है, रिचार्ज होता है, 4 नंबर उससे सेव होते हैं, उनके ऊपर वहाँ से बात कर सकता है, बात करने की व्यवस्था है। लेकिन कुछ बच्चे पैसा बचाने के चक्कर में या जो भी कारण रहे हो, वो उसमें कार्ड नहीं देते हैं और वो जो अभिभावक आते हैं उनसे फोन मांगते हैं। तो आप सभी से आप समझदार हैं, बच्चा तो बच्चा ही है, तो आप उनको फोन ना दें, क्योंकि उस फोन से वो कहाँ फोन करे आप नहीं जानते, है ना। तो उन बच्चों को आप फोन ना दें, केवल आप अपने बच्चे से बात कराइए जो आपका जो बच्चा है उसी से आप बात कराएं। दूसरे बच्चों को फोन से बात ना कराएं, क्योंकि वो उससे व्यवस्था फैल जाती है। एक ही दिन में 300 से 400 अभिभावक आ गए। रक्षा मंत्री में देखा गया छुट्टी नहीं थी, एक दिन की छुट्टी थी, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा फोन करके बुला लिया, छुट्टी हो गई और वो फिर ऐसी व्यवस्था बन गई 8-10 दिन बच्चे घर बैठे थे, टीचर स्कूल में मौजूद है, क्लास में बच्चे नहीं। तो उससे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है और व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। तो ये ध्यान रखें, अपने फोन से अन्य बच्चों को बात ना करवाएं। मैं कई बार अभिभावकों को खुद भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए फिर से बोल देना चाहता हूँ, अपने फोन से अन्य बच्चों को बात ना करवाएं। दूसरी चीज, अब ये जो छुट्टियां हो रही है कल 10 तारीख से लेकर के 19 तक, 19 नवंबर 2023, अगला जो खुलने का समय विद्यालय का है 20 तारीख। देखा गया है कि 20 तारीख को परेड आते नहीं, 20 से वो 4-5 दिन आगे पहुंचते, 25, 26, 27 तारीख और अभी तो कोई नहीं आया होगा, तो बाद में चलेगा। अभी तो कोई आया नहीं होगा, सभी ये सोच रहे हैं कोई नहीं आया है, मुझे कौन आएगा। तो एक स्कूल की व्यवस्था बनाने में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। तो 20 तारीख का डेट दी जा रही है, तो आप लोग इसको ही आए। फिर उसके बाद आप लोग जब 7-8 दिन 15 दिन बाद आते हैं लेकर के, फिर अनावश्यक एक बहस होती है हाउस मिनिस्टर से, हाउस मास्टर से, क्यों नहीं आया जी, बीमार था। अब बीमार था तो कहीं ना कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखिए ये स्कूल में बड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो जब बच्चा तो बीमार हो जाता है, आप छुट्टी लेने आते हैं, छुट्टी लेने का ब्रह्मास्त्र क्या है, बीमार। एक ही दिन में 300 से 400 बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या संभव है। अब हमें आपसे पूछिए, एक ही दिन में 100 से 200 लोग हवन पूजा पाठ भागवत हो रही है, एक ही दिन में। तो मैंने यहाँ देखा ग्राउंड को गया, एक ही दिन सबके घर पूजा हो रही है, एक ही दिन में सभी लोग बीमार हो गए, तो क्या ये सही है? नहीं। चलो आप लोग ये कहें कोई बात नहीं, 7 से 8 के बीच का नाश्ता करने का समय, वो 8:45 बजे उठ करके बाथरूम की तरफ भागते हैं। अब उस समय पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कम पानी रहता है, तो ज़्यादा पानी चाहिए उनको, वो नल को निकालते हैं। नल निकाल दिया तो क्या होगा, टंकी भर गई, भरने वालों को किसी पानी जाती है। तो पानी की समस्या किसने उत्पन्न की, कहीं ना कहीं उन बच्चों को उत्पन्न की। पूरी वीडियो बढ़ेगी चाहते हैं, या जिनको समझाने के बाद, बार-बार समझाने के बाद भी वो बार-बार हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि पानी सीमित है, हमारे पास अनलिमिटेड पानी नहीं है, 24 घंटे पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। क्योंकि ये जो स्कूल है आप लोग जानते हो, एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, यहाँ बोरवेल भी नहीं है, तो बाहर में टैंकर में पानी आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, सिस्टम क्या है मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से प्लीज एक बार चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। हर बच्चे के पास अपनी बाल्टी होनी चाहिए, लेकिन सीनियर बॉयज जो भी सीनियर बच्चों के माता पिता यहाँ मौजूद हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के पास भी एक बाल्टी और एक प्लेट अपनी स्वयं की उस बच्चे की होनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों का वो बाल्टी नहीं, उनकी क्या आदत है, वो जाकर के नल के नीचे बैठ के सीधा नहाना चाहते हैं। अब नल के नीचे बैठ के नहाना चाहते हैं तो नल में हर समय पानी उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए बार बार ये
था, लेकिन ये बच्चे जो है कुछ बच्चे बाल्टी लेकर आ रहे हैं या लेकर भी आ रहे हैं तो एक दूसरे की बाल्टी चुरा रहे हैं,